जय हिंद साथियों। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम वीर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है वो SSC CGL JSO की पोस्ट के ऊपर रहने वाला है। देखिए अगर मैं JSO की बात करूँ तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। दोस्तों बहुत ही अच्छी और शानदार पोस्ट है। SSC CGL के अंदर 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है दोस्तों, ये 4200 GP 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। और मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि JSO को कितनी सैलरी मिलती है और कैसी जॉब प्रोफाइल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उससे पहले सभी साथियों से गुजारिश करता हूँ जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना है। देखिए दोस्तों SSC CGL JSO और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड, ये पोस्ट हैं दो। एक डबल AO की पोस्ट होती थी जो कि 2024 के अंदर दोस्तों डबल AO की पोस्ट नहीं आई है। 4800 ग्रेड पे गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट थी, इस बार दोस्तों नहीं आई है। और JSO और अगर मैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की बात करूं और डबल AO की बात करूं तो इनके लिए दोस्तों सेपरेट कट ऑफ लगती है। ठीक है, मतलब 200 में से आपको एक्स्ट्रा नंबर लाने पड़ते हैं बाकी पोस्टों के मुकाबले। अगर आपके एक्स्ट्रा नंबर हैं तब जाकर आपको ये इनके लिए अलग से पेपर देना पड़ता है। ठीक है, बाकी जितनी भी पोस्ट हैं SSC की, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज, ASO, बाकी जितनी भी पोस्ट हैं दोस्तों वो सब अलग होती हैं। ठीक है, उनके लिए 390 का पेपर होता है जो मेंस पेपर है दोस्तों। प्री एग्जाम सभी के लिए कॉमन है, प्री एग्जाम दोस्तों सभी के लिए कॉमन है। अब JSO की मैं प्रोसेस बता देता हूँ कि JSO के लिए आपको क्या करना है। प्री एग्जाम देना है आपको, 200 नंबर का पेपर होता है। कट ऑफ इसकी डिफरेंट लगती है JSO के लिए, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर सेकंड के लिए। ठीक है, अब इनकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए JSO की अगर बात करी जाए तो अगर आपने किसी भी बैचलर डिग्री आपने किसी भी सब्जेक्ट से कर रखी है तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने 12वीं लेवल पर मैथ ले रखा है, 12वीं लेवल पर आपका मैथ है और आपके 60% नंबर है, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपका तीनों सालों में से किसी एक साल स्टैटिक है, आपके पास में किसी एक साल स्टैटिक्स है, तो भी आप एलिजिबल हैं JSO की पोस्ट के लिए। JSO जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ठीक है, अब आते हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड। इसके लिए दोस्तों इसके लिए आपके पास में तीनों साल स्टेट होना जरूरी है। यहाँ पर आपके 60% नंबर नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपके पास में तीनों के तीनों साल स्टेट होना जरूरी है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन अलग है और दोस्तों इसके लिए क्वालिफिकेशन अलग है। क्या सिर्फ नंबर, आपके हाईजर नंबर ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है? नहीं। अगर आपने फॉर्म फिल करते वक्त पोस्ट में यस नहीं किया है JSO की पोस्ट के लिए और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर पोस्ट के लिए, तब आपके नंबर चाहे कितने भी आ जाएं तब भी दोस्तों आपका लिस्ट में नाम नहीं होगा। मतलब आपको सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करते वक्त इन दोनों पोस्टों के लिए चूज़ करना ज़रूरी था। डबल AO की पोस्ट होती थी लेकिन इस बार दोस्तों वो पोस्ट नहीं है। ठीक है, अब मेंस पेपर देना पड़ता है जो कि सभी के लिए कॉमन है, JSO वाले के लिए भी और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड वाले के लिए भी मेंस पेपर आपको देना ही पड़ेगा, जो कि 390 नंबर का है। ठीक है, इसमें कई मॉड्यूल होते हैं जिसमें पहले मॉड्यूल में मैथ रीजनिंग आती है 30-30 क्वेश्चन, और उसके बाद में इंग्लिश 45 और GS 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर और टाइपिंग, ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आपको देनी पड़ती हैं। ठीक है, अब एक अलग सा पेपर होता है जो कि उस दिन नहीं होता है, नेक्स्ट डे दिया जाता है आपका JSO का पेपर, जो कि 200 नंबर का होता है दोस्तों। मैथ ही होता है उसके अंदर, स्टेट होता है। ठीक है, 200 नंबर का पेपर होता है और आपकी जो मेरिट लगती है वो 390 + 200 इसके आधार पर दोस्तों लगती है। 390 + 200 इसके आधार पर लगती है। देखिए इस पोस्ट का ये फ़ायदा है कि अगर आप स्टेट में अच्छा करके आए हैं, आपका स्कोर अच्छा है, 200 में से आप मान लीजिए 120 या फिर 100 प्लस है, और आपका अगर इधर स्कोर कम भी रहता है, इधर स्कोर आपका कम भी रहता है, अगर आपको अच्छी पोस्ट नहीं मिल रही है, SSC CGL मेंस देने के बाद आपको अच्छी पोस्ट नहीं मिल रही है, आप 2400 ग्रेड पेपर अटके हुए हैं, 2800 ग्रेड पेपर दोस्तों अटके हुए हैं, तब आप स्टेट का पेपर पास करने के बाद अगर उसमें अच्छा स्कोर है आपका थोड़ा बहुत, ठीक है, इतना स्कोर होना चाहिए जो फाइनल दोनों की मेरिट में आपका नाम आ जाए, तब आपको दोस्तों 2400 ग्रेड पे से 4200 ग्रेड पे की जॉब आपको मिल जाती है। कि जहां आपको 2400 या 2800 ग्रेड पे मिलती है, आपको ये जॉब 4200 ग्रेड पे में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये फ़ायदा है, बेनिफिट है। अगर आपका स्कोर इधर कम है और इसमें ठीक ठाक है, दोनों का जुड़ता है, तब जाकर दोस्तों इसकी कट ऑफ अलग लगती है। JSO के लिए या फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड के लिए अलग से दोस्तों कट ऑफ लगती है। ठीक है, मतलब आपको 390 + 200 इतने में से कट ऑफ लगेगी दोस्तों, 590 में से आपकी कट ऑफ लगती है। और आपको टाइपिंग तो देनी पड़ती है और कंप्यूटर भी आपको देना पड़ता है, ये कंपलसरी है, ये SSC CGL के एग्जाम के अंदर कंपलसरी है।
जिसमें दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ हाइजर मार्क की, तो इसके लिए कंप्यूटर में कोई हाइजर मार्क नहीं चाहिए, जो मिनिमम क्राइटेरिया है वही यहाँ चाहिए। मतलब जनरल के लिए 18 नंबर और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 15 नंबर, एससी एसटी के लिए दोस्तों आपको ओनली आप देख सकते हैं कितने नंबर चाहिए उनके लिए, ठीक है, शायद 8 नंबर चाहिए दोस्तों, ठीक है, 12 नंबर, 4 क्वेश्चन 12 नंबर चाहिए, 12 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 4 क्वेश्चन चाहिए, 4 3 12, 12 15 18, 12 15 18, देखिए 12 15 18 ये नंबर दोस्तों चाहिए, 12 15 18 नंबर चाहिए, ठीक है। ये क्राइटेरिया है, आपको यहाँ पर कोई हाइजर मार्क नहीं लगाने कंप्यूटर के अंदर इस पोस्ट के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि 2023 के अंदर कितने बच्चे प्री एग्जाम के अंदर क्वालिफाई किए गए थे जेएसओ के पेपर के लिए, और इस बार वैकेंसी कितनी है, और इस बार कितने बच्चे क्वालिफाई किए जा सकते हैं जेएसओ के पेपर के लिए। देखिए दोस्तों ये चीज़ कितने बच्चे पास होंगे, कितनी कट ऑफ जाएगी, ये सब वैकेंसी की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं दोस्तों, तो पिछले साल आपकी 7800 के समथिंग वैकेंसी थी, 7800 के समथिंग वैकेंसी थी, और इस बार दोस्तों ये वैकेंसी लगभग 18000 के समथिंग है। कितनी है भाई? 18000 के समथिंग आपकी वैकेंसी है, थोड़ी बहुत कम नीचे है, ठीक है। जहाँ अगर मैं बात करूँ पिछले साल जेएसओ की ओनली 108 पोस्ट थी, मतलब 100 वैकेंसी मान सकते हैं आप, 108 पोस्ट थी, जिसमें 3000 प्लस बच्चे पास किए गए थे, मतलब एक सीट के लिए 30 बच्चे, 30 गुना बच्चे पास हुए थे, 30 गुना। और अगर एसएससी की बात करी जाए तो एसएससी ओनली 10 गुना बच्चे लेती है। अब एसएससी ने 9 से 10 गुना बच्चे पास कर दिए प्री एग्जाम में मेंस के लिए, लेकिन जेएसओ की पोस्ट में 30 गुना बच्चे, जिसमें अगर यूआर की बात करूँ तो दोस्तों यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो 200 में से 168 गई थी, यूआर की 168 कट ऑफ गई थी। यहाँ पर दोस्तों जनरल के कम गुना बच्चे पास हुए थे, मतलब आप समझ सकते हैं कि ओनली 10 टाइम्स, 10 से 12, 10 से 12 गुना बच्चे पास हुए थे जनरल कैटेगरी के अंदर, ठीक है। जनरल कैटेगरी की ओनली 40 वैकेंसी थी। ओबीसी में 165 कट ऑफ हुई थी, जहाँ पर देखिए 30 गुना बच्चे पास हुए थे ओबीसी में, और ईडब्ल्यूएस में 166 वैकेंसी थी, यहाँ भी 30 गुना बच्चे पास हुए थे। एससी में 148 कट ऑफ हुई थी, 24 वैकेंसी थी, यहाँ भी 230 गुना बच्चे पास हुए थे, ठीक है। एसटी में 146, कुल मिलाकर 30 से कहीं 30 से ज़्यादा भी थे, ऐसा समझ लीजिए आप, कहीं 35 थे, 34 थे, ठीक है, 35-34 भी थे, कहीं 35-34 भी थे। तो ऑल ओवर जो एग्रीगेट आया था वो 30% के 30 गुना के समथिंग आया था दोस्तों, 30 गुना। एक सीट पर 30 बच्चों को जेएसओ की पोस्ट के लिए लिस्ट के अंदर दोस्तों सेलेक्ट किया गया था। अब इस बार वैकेंसी कितनी है? देखिए ये जो कट ऑफ है वो वैकेंसी के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव डालती है। अगर वैकेंसी आपकी ठीक ठाक है तो कट ऑफ में थोड़ी सी दोस्तों गिरावट नज़र आपको देखने के लिए मिलती है। इस बार जो वैकेंसी है वो 725 वैकेंसी है, ठीक है, 725 वैकेंसी है इस बार दोस्तों, 725 वैकेंसी। तो आप समझ सकते हैं अगर मैं इसका 30 गुना करूं तो देख सकते हैं आप, 30 गुना 7 के 21, मतलब 22,000 के समथिंग में दोस्तों बच्चे, मतलब 20,000 प्लस बच्चे, 20,000 प्लस बच्चे लिस्ट के अंदर आपको नजर आते दिखाई देंगे जेएसओ वाली लिस्ट में, ठीक है। लिस्ट अलग अलग लेंगी, जेएसओ के लिए अलग और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड के लिए दोस्तों अलग, दोनों के लिए अलग अलग लिस्ट आएगी। डबल ओ के लिए दोस्तों अलग लिस्ट आ रही थी, लेकिन डबल ओ की पोस्ट इस बार नहीं है। यहाँ पर 20,000 प्लस बच्चे आपको पास होते दिखाई देंगे, 20,000 से 22,000, देखिए 20,000 से 22,000 तक बच्चे दोस्तों ये आपको नजर आएंगे जो कि जेएसओ का पेपर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो दोस्तों मैं अगर कट ऑफ की बात करूँ तो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ 160, देखिए 160 यहाँ पर आपको नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ देखने के लिए मिल सकती है, जिसमें 1 नंबर या 2 नंबर का आपको गिरावट या फिर बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। 160 तो यूआर के अंदर दोस्तों रहने वाली है, ठीक है। जहाँ पर यूआर की जो वैकेंसी है 253 वैकेंसी है, ओबीसी में 100, देखिए 158 कट ऑफ आपको दोस्तों ओबीसी के अंदर दोस्तों देखने के लिए मिल सकती है, जिसमें हद से हद ये कट ऑफ आपको 160 तक मिल सकती है, या फिर 157-58 से 160 के बीच में दोस्तों ये कट ऑफ आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो यहाँ भी आपकी 155 प्लस, देखिए 155 प्लस कट ऑफ दोस्तों आपको देखने के लिए मिल सकती है। और कैटेगरी की बात करूँ मैं एससी एसटी की तो ये 140 प्लस, 140 से 142 तक, देखिए 140 से 145 तक ये कट ऑफ आपको देखने के लिए दोस्तों मिल सकती है एससी के अंदर, और एसटी के अंदर 135 से और 140 तक दोस्तों आपको ये कट ऑफ देखने के लिए मिल सकती है। और इस बार वैकेंसियों की जो संख्या दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी है, देखिए 253 यूआर की वैकेंसी है, ओबीसी की वैकेंसी 219 है, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 75 है, एससी की वैकेंसी 115 है और एसटी की वैकेंसी दोस्तों 63 है। कुल मिलाकर 725 वैकेंसी है। वैकेंसी इस बार दोस्तों काफ़ी अधिक संख्या में आई हुई है। अगर आपने जेएसओ के लिए
या फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपका स्कोर अगर अच्छा होता है तो 100% दोस्तों आप मेंस के लिए चुने जाएंगे। और मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपका स्कोर मेंस के अंदर कम रह जाता है और आपको किन्हीं कारणों से स्कोर कम रहने के कारण आपको 2400 ग्रेड पे की पोस्ट मिलेगी, ठीक है, या फिर दोस्तों कंप्यूटर में स्कोर ज़्यादा ना होने के कारण आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट से वंचित होना पड़े, तब दोस्तों ये जो ऑफर है आपको 4200 ग्रेड पे की पोस्ट में चेंज करवा सकती है ये पेपर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने यस कर रखा है फार्म अप्लाई करते वक्त और आपको लगता है कि मैं 160, 165, 170, 180 नंबर लेके आ सकता हूँ, ठीक है, और आपका मन बन रहा है, ठीक है, आपका मन कर रहा है, तब आप दोस्तों तैयारी कर सकते हैं पेपर के लिए। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर आपने यस कर रखा है और आपका लिस्ट में नाम है JSO वाली में और आप अगर पेपर नहीं देंगे तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। इसका दोस्तों कोई निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप चाहे पेपर दो या मत दो, आप अगर पेपर नहीं देंगे तो आप JSO और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी जितनी भी पोस्टें हैं दोस्तों आप उन सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। आप इन पोस्टों के लिए जब भी एलिजिबल होंगे जब आप इनके लिए अलग से जो कमीशन ने पेपर डिसाइड किया है उस पेपर को देते हैं और उसमें अच्छा स्कोर करते हैं, ठीक है। ऑल ओवर अलग कट ऑफ लगती है, 390 में से कट ऑफ नहीं लगती है, आपकी जो कट ऑफ लगती है दोस्तों ऑल ओवर अलग लगती है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।